हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत इन इजी वे में। आज हम कक्षा 8 के लिए रुचिर तृतीय भाग से एकादश पाठः सावित्रीबाई फुले पढ़ रहे हैं। सावित्रीबाई एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। सावित्रीबाई फुले सामाजिक उत्थान करता तो थी ही, इसके अलावा वो एक कवित्री भी थी। तो आइए पाठ पढ़ने से पहले हम उनकी एक कविता का रसास्वादन कर लेते हैं। चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, नहीं अब वक्त गंवाना, ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो हम संकल्प करें, अज्ञानता और गरीबी की गुलामी गिरी चलो तोड़ डालें, सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो फेंक दें, हमें न हो इच्छा कभी भी आराम की, ध्येय साध्य करें पढ़कर शिक्षा का, अच्छे अवसर का आज ही सदुपयोग करें, हमें प्राप्त हुआ है सहयोग समय का। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक छोटी सी घंटी है उस पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं पाठ परिचय से। देखिए दोस्तों, 10 पाठ हम पहले पढ़ ही चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं 11वां पाठ। पाठ परिचय में देखिए, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए एक लंबा संघर्ष भी करना पड़ा है। लड़कियों को तो और भी ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित हैं। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान यानी पत्थर के टुकड़े क्षिपति यानी फेंकते हैं। रास्ते में उस पर धूल और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को फेंकते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदनम आलपन्ति, अपने विद्यालय में कन्या बालिकाएं उनके साथ में हंसी मजाक से बातें करती हुई वह उनको पढ़ाने में संलग्न होती हैं। तस्याः स्वीकीयम् अध्ययनमपि सह एव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है, यानी कि वो पढ़ाती भी हैं और पढ़ भी रही हैं। केयम महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयमिमा महिला जानेत, क्या तुम सभी इस महिला को जानते हो? यमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई
फूले हैं। हिंदी अनुवाद आपकी सुविधा के लिए नीचे दे रखा है। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावं नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत यानी जन्म हुआ। ठीक है, तो जनवरी महीने की 3 तारीख यानी कि 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खांडोजी इति अभिहितो। अभिहितो का मतलब होता है दोनों। उनके माता लक्ष्मीबाई और पिता खांडोजी कहे जाते हैं। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। परिणीता का अर्थ होता है ब्याही गई या शादी हुई। तो 9 वर्ष की अवस्था में ही ज्योतिबा बाई फुले से उनका विवाह हुआ। क्या नाम था उनके पति का? ज्योतिबा फुले। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। वे भी उस समय सिर्फ 13 वर्ष के थे। कौन? उनके पति। यतो हि सः अपि स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। यतो हि क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसीलिए सावित्री के मन में जो पढ़ने की इच्छा का स्रोत था वो उनको पता चला, या सावित्री बाई अपने इच्छा के स्रोत को पा गई। इतः परं सा साग्रहम् आंग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। यहाँ से आगे उसने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। आपकी सुविधा के लिए यहाँ हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 7-10 वर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया विद्यालय प्रारब्धः। सावित्रीबाई फुले ने 1851 ईस्वी में छुआछूत से जो तिरस्कृत समुदाय की लड़कियां थीं उनके लिए अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। इसका हिंदी अनुवाद नीचे दे रखा है, आप देख सकते हैं। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। मुखरम यानी प्रबल। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितेः मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन यानी उनके बाल कटवा दिए जाते थे, उन्हें गंजा कर दिया जाता था। तो विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह स्वयं नाइयों के साथ में मिली। नापितेः नाई लोग जो बाल काटते हैं। फलतः इसके फलस्वरूप
केचन नापिताः अस्यां रूढो सहभागिताम् अत्यजन्। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता को त्याग दिया, यानी कि उन्होंने सावित्रीबाई के कहने पर छोड़ दिया विधवाओं के बाल काटना। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निक्सा शीर्णवस्त्रावृता तथाकथिताः निम्नजातीयाः कश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एक बार सावित्री जब मार्ग में जा रही थी तब उन्होंने देखा कि कुएं के पास में फटे पुराने शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई तथाकथित एक निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धारणम् अवारयन्। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं उन्होंने उपहासम यानी मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल निकालने से उसे रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री इस अपमान को नहीं सह सकी। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। वह उन ता यानी उन सभी स्त्रियों को, उन सब स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा, तडागम तालाब, दर्शयित्वा दिखाकर, तालाब को दिखाकर, अकथयत कहा, च यत् यथेष्टं जलम नयत, इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः, सार्वजनिक तालाब है यह। कौन सा? जो उनके घर में था उसको दिखाया उन्होंने। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। उन्होंने कहा इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया। हिंदी अनुवाद इसका। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्तयोः अवदानं महत्वपूर्णं। फुले दंपत्तयोः सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, वो दोनों पति पत्नी के लिए आया है। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति ने योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। अपने समुदाय का अपने अधिकारों के प्रति जागरण करना, अर्थात उनको जगाना। हिंदी अनुवाद देखिए इसका। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता से संचालन किया। दुर्भिक्षकाले प्लेग काले च सा पीड़ितजनानाम् अश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्।
अकाल और प्लेग के समय, प्लेग जो चूहे से फैलने वाली बीमारी है उसे कहते हैं प्लेग। प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों के अशांतम यानी बिना थके हुए, और अविरतम का अर्थ होता है निरंतर, लगातार, ऐसे लोगों की उन्होंने बिना थके लगातार सेवा की। सहायतया सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 ईस्वी सन तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महारोग के प्रसार के समय जो प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी, उस समय उन्होंने लोगों की सेवा की थी, इसीलिए महारोग के प्रसार के कारण उस समय सेवा में लीन रहने से वह स्वयं भी उस असाध्य रोग यानी प्लेग से ग्रसित हो गई और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उनके 2 काव्य संकलन है। पहला काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेती, पहला है काव्यफूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना बोधाय सावित्री महोदय्याः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने गहन अध्ययन किया और सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का हमें अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ नीचे लिखा है।